नेपाल और फ्रांस के बाद अब एक और घटना सामने आई है। नेपाल के ही तरह विरोध की चिंगारी लंदन तक पहुंच चुकी है। शनिवार यानी 13 सितंबर को लंदन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे ब्रिटेन के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन माना जा रहा है। यूनाइट द किंगडम नाम से आयोजित इस विशाल मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और राजधानी की सड़कें नारों, झंडों और तख्तियों से भर गई। ये विरोध प्रदर्शन एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में निकाला गया, जिनका असली नाम स्टीफन यास्कली लेनन है। रॉबिन्सन खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं जो सरकारी भ्रष्टाचार और इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। वह अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को भी अपना समर्थक मानते हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की आलोचना करते हुए नारे लगा रहे थे। वह हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिनमें लिखा था कि उन्हें घर से भेजो। कई लोग अपने बच्चों के साथ इस रैली में शामिल हुए, जिससे विरोध का स्वर और व्यापक होता दिखाई दिया। कुछ लोगों ने अमेरिकी और इजरायली झंडे भी दिखाए। कई प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली कैप भी पहन रखी थी। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि देश के कोने कोने में बसे और छिपे घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए और फौरन उनके देश वापस भेजा जाए। लंदन में रॉबिन्सन की रैली में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हाल ही में हुई हत्या पर भी शोक व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि उनके यहाँ पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से आए हजारों शरणार्थी हैं जो अवैध काम धंधे यानी अपराध में लिप्त हैं। इसका नुकसान ब्रिटेन के महान लोगों और उनके परिवारों को उठाना पड़ता है। इस रैली के विरोध में लगभग 5000 लोगों ने स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक काउंटर मार्च निकाला। इन दोनों गुटों को आपस में भिड़ने से रोकने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 1600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिनमें 500 अतिरिक्त अधिकारी भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान कई बार हालात तनावपूर्ण हो गए और कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। ब्रिटेन में इन दिनों प्रवास का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है। आर्थिक चुनौतियों और बेरोजगारी के बावजूद प्रवासियों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 28 से ज्यादा लोग नाव से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे हैं। यही वजह है कि सड़कों पर लाल और सफेद इंग्लिश झंडे अधिक दिखाई देने लगे। ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्रवासी विरोधी राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके ने रॉबिन्सन से दूरी बनाए रखी। रैली में शामिल एक समर्थक सैंड्रा मिशेल ने कहा कि हम अपना देश वापस चाहते, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। इस देश में अवैध प्रवास को रोकना होगा। हमें टॉमी पर विश्वास है। Kingdom, love you, we are with you, we stand with you, and we want you to succeed.